जिला उधमपुर की तहसील चनैनी की बटना पंचायत में आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। यहाँ वार्ड नंबर 7 चनैनी और बटना पंचायत को जोड़ने वाला नाला जो है वो बरसात के दिनों में लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। नाले पर पुल ना होने के कारण ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर इसे पार करना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी होती है उन स्कूली बच्चों को और बीमार लोगों को। कहीं ना कहीं जब इन केस ऑफ इमरजेंसी वो ट्रैवल करते हैं तो दिक्कत जरूर पेश आती है। ग्रामीणों का अब ये कहना है कि बरसात के मौसम में नाले का जल स्तर बढ़ने से कई बार बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और जो बीमार लोग हैं जिन्हें की मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन में ट्रैवल करना है उन्हें भी बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाती है। स्थानीय लोग लंबे समय से प्रशासन से इस नाले पर एक पुल बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके अंदर जो इस पुल और इस नाले की वजह से परेशानी आ रही है वो कहीं ना कहीं ठीक हो पाए। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। पटना नाले पर पुल की मांग ने पकड़ा जोर। बुनियादी सुविधा के लिए लोगों का संघर्ष। उधमपुर जिले की तहसील चनैनी के बटना पंचायत में आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ वार्ड नंबर 7 में चनैनी और बटना पंचायत को जोड़ने वाला एक नाला लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन चुका है। बरसात के दिनों में ये नाला उफान पर आ जाता है और इसे पार करना बेहद खतरनाक है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई सालों से वो इस नाले पर पुल बनाने की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक आश्वासन के सिवा प्रशासन से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पथरीले और फिसलन भरे रास्ते पर चलना और भी मुश्किल हो गया है, जो किसी चुनौती से कम नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों या लोगों के मुताबिक हर साल बरसात के मौसम में ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है। इस चीज़ की इस वक्त हमें प्रॉब्लम फिक्र पड़ी है कि हम बच्चे कैसे ऊपर नीचे आएंगे। रहा सवाल पुल के बिना यहाँ पर हमारा जीना जो है ये यहाँ के लोगों के लिए कठिन है, क्योंकि यहाँ पे 100 आदमी हमें हैरानी लगती है हिंदुस्तान के अंदर हमारे चनैनी तहसील और हमारे बटने के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि कितनी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ रोडें पूछी, कहाँ पहाड़ों में रोडें पूछी, तो हमारे लिए यहाँ पर किसी ने नज़र नहीं पाई। हम एमएलए साहब से भी गुजारिश करते हैं कि एक ही कास्ट के लोग यहाँ पे रहते हैं और इनको किसी ने कुछ यहाँ पर सुविधा नहीं मिल पाई है। हम इतनी उम्र होते हुए हमारा परिवार भी तरस रहा है। बहुत सारे लोगों ने तालीम यहाँ घर छोड़ के चले गए क्योंकि उनके छोटे बच्चे नहीं स्कूल जा पाते हैं, नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ के लिए रहने वालों के लिए हमारे लिए बहुत सारा प्रॉब्लम दिखाई देती है। बहुत सारा एक हमारा हाई सेकेंडरी साथ में है, लेकिन इसको पहुँचने हमें 4 किलोमीटर तक फेरी करके वहाँ पहुँचना होता है। ये सच है, ये ऐसा दृश्य है कि और कौन आपने देखा तो बहुत सारी खुशी हुई है कि इतने बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे आप हमें आज मिले हैं। इस कहीं उम्मीदें करते हुए आज के बाद देखेंगे सर जी अब इसके बाद क्या होना है। क्यों अगर इतने सीरियस मसले में अगर गवर्नमेंट ना देखे तो फिर किसको क्या देखेगी। हमारे लिए तो अंधेरा है, लेकिन एमएलए साहब को हम चाहते हैं कि जरा कोई नज़र देखे, कोई बंदा अपना भेजे। लाखों करोड़े हम समझते हैं एमएलए साहब ने डिमांडें दी और बनाए, लेकिन हमारा थोड़ा सा रोते हुए हमें जीने के लिए हमारे परेशानी यहाँ लग गई है। आज इस गांव को एक पुल की जरूरत है, किंतु अभी भी चनैनी क्षेत्र में 1 करोड़ के करीब पैसा आया हुआ है, किंतु वो ऐसे ही बेवजह लगाया जा रहा है। सरकार की गलती इसमें नहीं है, इसमें गलती है अधिकारियों की जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। क्या उनको नहीं दिखता कि 100 के करीब घर यहाँ रहते हैं, 200 के करीब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? क्या इनको पुल की जरूरत नहीं है? मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों को जो सुविधाओं से वंचित हैं वहां पे पुल बनाए जाएं, वहां नहीं जहां जरूरत नहीं है। दुर्गम रास्ते से स्कूल जाते बच्चे, पुल न होने से पढ़ाई प्रभावित। पटना पंचायत के लोगों की सबसे बड़ी चिंता उनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर है। हर दिन कई स्कूली बच्चे इसी दुर्गम रास्ते से होकर स्कूल तक पहुंचते हैं, लेकिन जब नाले में पानी ज्यादा होता है या बढ़ जाता है तो बच्चों के लिए इसे पार करना बेहद जोखिम भरा रहता है। स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि कई बार बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करते नजर आए। माता पिता भी चिंतित हैं, कहीं कोई हादसा ना हो। प्रशासन भी इस बात के लिए शायद इंतजार कर रहा है। बरसात के मौसम में तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। तेज बारिश के कारण नाले में पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि बच्चों का स्कूल जाना लगभग नामुमकिन सा है। हमारे बाजार साथ में ही है, गर्ल्स स्कूल भी साथ में ही है। हमारी महिलाएं आई आज यहाँ पे, हमें पुल नहीं है, रास्ता नहीं है, हमें पुल चाहिए।
ये तो बहुत साल हो गए, अब हमारी शादी को मतलब 9-10 साल हो गए। मैं तब से ही देख रही हूँ कि ऐसा ही चल रहा है। यहाँ पे आ रही हैं महिलाएं बेचारी, बच्चों को उठा उठा के स्कूल ले रही हैं। स्कूल तो बहुत पास है, बट अगर जब बारिशें वगैरह पड़ती है, बच्चे 10-10, 20-20 दिन घर में ही रह जाते हैं, क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर जाना ही हो तो हमें बड़े दूर से जाना पड़ता है। बच्चे यहाँ से सुबह सुबह 60-70 बच्चे जाते हैं, जो हमारे औरतें बहू जो आते उनको पीठ से उठाकर ले जाते हैं, और रात शाम को जब छुट्टी होती है तो तब वो देखते रहते हैं घर से कि बच्चों को छुट्टी हो गई, मत आकर गिर जाएंगे। हमें इतना खतरा हो रहा है कि बच्चे कहीं रोज का खतरा है कि गिर जाएंगे बच्चे, पता नहीं कौन सा बच्चा गिर जाएगा। हमें तो यहाँ पहुंची नहीं, मगर उरे परे हम देखते हैं तो बहुत कुछ बन रहा है, मगर हमारे बटने में लाहौर बटना जो है उसमें कुछ नहीं पहुंच रहा है। और ना हम 10 साल से 20 साल से रोड के बारे में कर रहे हैं कोशिश, मगर आता है रोड कभी ऊपर से निकलता है, कभी इधर से निकलता है, तो लास्ट में नीचे पहुंचता नहीं। वो ऊपर उम्मीद तो रखी है, बूढ़े हो चुके, उम्मीद तो रखी, मगर मर जाएंगे तो उम्मीद के बिना ही चले जाएंगे। अवश्य मिलनी चाहिए, क्योंकि कल को कोई हादसा होता है, कोई बच्चा इस स्लोप से गिर जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन, क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस मुसीबत का, इस समस्या का हल किया जाए, नहीं तो ये प्रदर्शन और उग्र होगा और हम पूरे इस महिलाओं के साथ रोड पे बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत। मरीजों को पालकी पर ले जाना मजबूरी, ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार। पटना पंचायत में पुल की कमी का असर बच्चों की आवाजाही तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार अगर गांव में कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल पहुंचाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। नाले पर पुल न होने के कारण मरीज कई बार पालकी पर उठाकर अस्पतालों तक पहुंचाने पड़े हैं। बरसात के मौसम में ये काम और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि नाले में पानी का बहाव स्थानीय लोगों के अनुसार बहुत ज्यादा होता है, जिससे रास्ता फिसलन भरे और चुनौतियों से यह पहाड़ी सिलसिला खतरनाक साबित होता है। 4-4 लोग लगते हैं हमें उठाने के लिए। 4-4 जब ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो हमें कुछ पालकियां वगैरह कुर्सियों पे उठा के या पीठ पे उठा के लेना पड़ता है। लगता तो है बन जाएगा, बट आप जब लोग आते हैं वोट वगैरह मांगने, बोलते हैं हम सारा कुछ देंगे, आपको रोड देंगे, पुल देंगे, रास्ता देंगे, बट हमारे यहाँ मोहल्ले में कुछ भी नहीं दिया आज तक। नहीं रास्ता यहाँ पे, नहीं रोड है, नहीं पुल है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या होगा अभी जब रोड नहीं पहुंच रहा है जिस गाँव में, उधर क्या होगा? क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं यहाँ रोड पहुंचे और पुल हमें चाहिए, हमें, क्योंकि बाजार के साथ हम रहते हैं, हमारे इतने पास स्कूल है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, फिर उधर क्या होगा? और इस मोदी हुकूमत में पहाड़ों को टूटा गया, पहाड़ टूट गए, बड़े बड़े रोड बन गए, मगर हमारे बटने में 100 घर के लिए कुछ नहीं बना। हमें अफसोस है, हमें अपने मोदी साहब को हम प्रणाम करते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में है, और हम इतने मुश्किलात में क्यों फंसे। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे बूढ़ी माताएं जो इधर से उठाकर जब हम लेते हैं, कोई बीमार हो जाते हैं, उठाकर ऊपर लेने तक दम तोड़ देते हैं। ऐसी कठिनाई हमारे आ रही हैं, और टाउन एरिया होकर तो हमारे में कुछ नहीं बना और ना बन रहा है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना? हम यही चाहते हैं कि यहाँ पुल बने, पुल के बिना यहाँ रोड नहीं बन, ये रास्ता नहीं बन सकता। पुल बने, अगर पुल नहीं बनता तो गवर्नमेंट तब तक ले, जब तक सैंक्शन नहीं होगा पुल, तब तक हमारा कोई थोड़ा इंतजाम करे। पटना पंचायत के लोगों की ये मांग है कि अब केवल सुविधा नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है, जहां पर पुल इतने वर्षों से न बनना उनके लिए बड़ी समस्या थी। ग्रामीणों के अनुसार अगर जल्द ही इस नाले पर पुल का निर्माण नहीं हुआ तो बरसात के दिनों में उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन ग्रामीणों की इस समस्या को कब तक गंभीरता से लेता है और पटना नाले पर पुल निर्माण को सुनिश्चित कब किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GK24/7 न्यूज।